लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती पर आजमगढ़ में निकाली गई एकता पद यात्रा जनपद आजमगढ़ में महाराजगंज के गोपालपुर विधानसभा क्षेत्र के रूपयनपुर स्थित पातालेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण से मंगलवार को भाजपा के तत्वाधान में यूनिटी मार्च पद यात्रा का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह रहे। राष्ट्रीय हित एवं एकता का संदेश दिया गया। राष्ट्रीय एकता दिवस पर तिरंगा पद यात्रा निकाली गई, जिसमें क्षेत्रीय जन भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर छात्र छात्राओं द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम तथा सरदार वल्लभ भाई पटेल अमर रहे के गगनभेदी नारे लगाए जा रहे थे। इसके बाद परशुराम बाजार से होते हुए बिलरियागंज तक यात्रा निकाली गई। इस यात्रा में चौराहे चौराहे से लोग जुड़ते चले गए। इस पद यात्रा में स्कूल के बच्चे भी शामिल रहे। सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ध्रुव कुमार सिंह, पूर्व जिला अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी जयनाथ और गोपालपुर पूर्व विधानसभा सत्येंद्र रॉय के साथ सभी लोगों इस पद यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल रहे। इस यात्रा में जगह जगह लोगों का फूलमाला के साथ स्वागत किया गया। वहीं जिला अध्यक्ष ने कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने जो कदम उठाया बहुत ही सराहनीय कार्य है। हम सभी मिलकर जयंती को गोपालपुर विधानसभा के एक एक ग्राम पंचायत से लोग चलकर इस एकता की रैली में जुड़े हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लोग मानते हैं। उन्होंने कहा कि जो लोग विरोधी ताकतें देश को तोड़ने का काम कर रही हैं, देश के विरोधी लोगों को यह मुंहतोड़ जवाब है। यह पद यात्रा एकता का पद यात्रा है। हम सभी लोगों का हृदय से धन्यवाद देते हैं। क्या कहा जिला अध्यक्ष ने, आपको सुनाते हैं संवाददाता विजय पांडे के साथ। बहुत ही मैं गौरव के साथ कह सकता हूँ कि जो हमारे देश के जनजाति के असर पर आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी, हमारे देश उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज, हमारे भारत के राष्ट्रीय संगठन द्वारा, हमारे उत्तर प्रदेश के संगठन द्वारा जो एक निर्णय ऐतिहासिक लिया गया है, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन के अवसर पर एकता पद यात्रा सभी पूरे भारत में मार्च करेगी। आज उसी के तहत 11 तारीख को यह यात्रा गोपालपुर विधानसभा में आयोजित थी। आज यहाँ पर गोपालपुर विधानसभा के सारे लोग, भाजपा ही नहीं, तिरंगा झंडा चल रहा है और इसमें पूरे गोपालपुर विधानसभा के एक एक गांव से आज जैसा जनसहयोग मिला था, जैसा हुजूम मिला था, वह मैं डायरेक्ट साथ कह सकता हूँ सरदार वल्लभ भाई पटेल जी से लोगों का जुड़ाव है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी को, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को, जिन्होंने एक बड़ी विचारधारा प्रस्तुत करते हुए पूरे देश को एकता के सूत्र में बांधने का काम किया है। और यह यात्रा आज पूरा संदेश दे रही है कि पूरा भारत एक है और जो हमारी राष्ट्र विरोधी ताकतें हैं वो देश को तोड़ने का काम कर रही है, अखंडता को तोड़ने का काम कर रही है। हमारे देश में सैनिक मारा जाता है, दूसरे देश में जाकर के सैनिकों की भर्त्सना की जाती है, देश की भर्त्सना की जाती है। हमारे देश में आतंकवादी घटनाएं होती है, हमारे देश के प्रधानमंत्री स्टिक निर्णय लेते हैं, सिंदूर ऑपरेशन होता है, उसमें सेना के ऊपर स्टिंग खड़ा किया जाता है। ऐसे देश विरोधी ताकतों को, ऐसे देश विरोधी लोगों को जो राजनीति कर रहे हैं देश के बंटवारा में, ऐसे लोगों को यह मुंहतोड़ जवाब है। आज यह पद यात्रा जो एकता की पद यात्रा है, सारे लोग पूरे आज देश में एकता लेकर चल रहे हैं। मैं गोपालपुर विधानसभा की सभी सम्मानित जनता का, सभी सम्मानित अधिकारियों का, सभी सम्मानित कार्यकर्ताओं का हृदय की गहराई से धन्यवाद करता हूँ। तो 10 किलोमीटर एक हुजूम के साथ एक ऐतिहासिक रेला बनाते हुए चल रहे हैं। एक यात्रा हमारे जो पतालपुरी महादेव है महाराजगंज, वहाँ पर महाराजगंज में, वहाँ से शुरू हुआ है। बाबा भैरवनाथ को प्रणाम करके, पतालपुरी महादेव प्रणाम करके, और बिलरिया जो दूरी की ऐतिहासिक धरती है वहाँ पर इसका समापन 10 किलोमीटर का होगा। आज यहाँ पर बीच बीच में 4-5 पड़ाव है, कहीं पर बिगड़ होगा, कहीं पर चौपाल लगेगी, कहीं पर हमारे जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दिखा सकता है कि हमारा भारत आप जगह घाट है, वहाँ अपने भारत का संकट लिया जाएगा। इस प्रकार से आपका बिलरियागंज में 4 से 5 के बीच में सपा बने। ये राष्ट्रीय एकता झंडा है और हमारे देश की एक निर्णय लिया
तो देश के हमारे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल की जहाँ मूर्ति है, जहाँ हमारे किसी महापुरुष की मूर्ति है, तो ऐसे में इस क्षेत्र में हमारे जो महादेव हैं, महादेव तो सबके हैं, ये देश के हैं, तो किसी एक जात विशेष नहीं है, किसी एक पार्टी विशेष नहीं है। तो उस स्थान से हम लोग जो है पौराणिक स्थान से जो हमारे क्षेत्र में गोपालपुर विधानसभा में वर्षों से अस्तित्व महादेव वहां से यात्रा का हम लोग शुभारंभ किया। बहुत दुखद है वह घटना, उसमें जितने हमारे मारे गए लोग हैं उनके प्रति मैं नमन करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। और सभा में भी हम लोग पहले उस मारे गए अपने देश के नागरिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित किया गया, उनके प्रति संवेदना व्यक्त किया गया, और यहाँ भी मैं मीडिया के सामने भी उनके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूँ, श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और एक विश्वास जताता हूँ अपने देश के नेतृत्व पर। माननीय हमारे जो देश के 56 इंच सीने वाले मोदी जी हैं, जब तक ऐसी घटना हुई तब तक मोदी जी ने इसका बदला जरूर लिया है, और इसका बदला जल्द ही हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी लेंगे, ऐसा हमको भी विश्वास है, देश को विश्वास है, पूरी जनता को विश्वास है। इसका जवाब मोदी जी देंगे, जल्द ही देंगे।